जम्बू द्वीप से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जो आज जुड़ रहे हैं और जो आगे भी इस वीडियो को देखेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तालिबान जब इस्लाम के तहत दिए हुए मोमिनों के हक को मांगता है और बाकी दुनिया उससे डील नहीं कर पा रही है। कुरान स्पष्टता से कह रहा है, कुरान में स्पष्टता से बताया गया है मोमिन कौन है। मोमिन शब्द अब पब्लिक डोमेन से अनुपस्थित है, उसकी जगह मुसलमान शब्द आ गया है। कौन मोमिन है ये केवल तय होगा अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है। तो कुरान में डूज एंड डोंट्स हैं मोमिन के लिए, और जो डोंट्स करता है उसको मुनाफिक बताया गया है कुरान में। तो ये तालिबान तो पूरी तरह से मुनाफिक हैं, ये मोमिन कहाँ हैं। और अगर ये मोमिन नहीं हैं तो कुरान के अनुसार इनको मोमिनों का कोई भी हक मिल ही नहीं सकता है। वस्तुतः ये तो बहुत ही भयंकर पनिशमेंट के पात्र हैं, और मुझे आश्चर्य होता है इनसे डील करने वाले दुनिया भर के मीडिया वालों को नहीं सूझ रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं सूझ रहा है, हेड्स ऑफ स्टेट को नहीं सूझ रहा है, उनके फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट्स को नहीं सूझ रहा है। अरे भाई, जिससे आप उलझ रहे हैं और सुलझाना चाहते हैं उसको जानना तो ज़रूरी है। मुसलमान कौन है? कुरान में सीधे सीधे हदूद गुनाहों की चर्चा है। ये जो हदूद गुनाह है ये क्राइम अगेंस्ट अल्लाह है, और ये ना तो टेम्पोरल अथॉरिटी इसको माफ़ कर सकती है और ना ही रिलीजियस अथॉरिटी। वैसे कुरान में टेम्पोरल और रिलीजियस अथॉरिटी अलग अलग नहीं है, ये यूरोप की मनोरचना है। लेकिन चूंकि भाषा यही है पब्लिक डोमेन में, अतः इस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं। उन हदूद गुनाह में माने हद से बाहर जाना, अल्लाह ने जो हद तय कर रखी है बंदों के लिए, मोमिन के लिए, उससे बाहर जाना, उसका उल्लंघन करना, ये सीवियरली पनिशेबल गुनाह है। इसमें एक दो की मैं केवल चर्चा कर लेती हूँ। एक गुनाह है टू डील विद इंटॉक्सिकेंट्स, नशे की किसी भी चीज़ को खाना पीना, व्यापार करना, उसमें फाइनेंस करना, उसकी खेती करना, उसके प्रोडक्शन में लगना, उसके मैन्युफैक्चरिंग में लगना। और चारों तरफ मीडिया में बहस क्या हो रही है? बहस हो रही है जी तालिबान का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम अफीम की खेती है, और ये अफीम ड्रग्स, तरह तरह के ड्रग्स इससे बनते हैं। रूस का कंसर्न आ रहा है कि पुतिन कह रहे हैं साहब हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान वाले इलाके में जो ये अफीम की जो खेती है इससे ड्रग रूसी इलाके में बढ़े। नाटो, यूरोपियन यूनियन भी नहीं चाहता है कि ये ड्रग इस इलाके में फैले। तो जो ड्रग में डील कर रहे हैं वैसे लोगों को तो इस्लाम में बहुत कठोर सजा है। शराब वालों को, सिगरेट वालों को, तंबाकू वालों को, हुक्का वालों को, ये सब तो मुनाफिक हैं। और अभी पीछे दिनों में मुंबई में जब वो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ तो उसमें भी ड्रग का बड़ा बड़ा एंगल आया। उसमें नाम आया इन लोगों का, ये जो तीनों खान हैं, मीडिया में जो आ रहा था। तो मेरी ये नहीं समझ में आया कि मुनाफिक को, यानी जो हदूद गुनाह कर रहा है, जो ड्रग से डील कर रहा है, इसको ना तो हज पर हक है, हज ये नहीं कर सकता, किसी मस्जिद को में न ये जा सकता है, न नमाज पढ़ सकता है, न मनी मस्जिद की ओनरशिप या कस्टडी ले सकता है। इसको वक्फ संपत्ति पर भी कोई हक नहीं है। तो इतनी मोटी सी बात जो इंटरनेशनल मीडिया में नहीं है, ये शुद्ध ज्ञान है कम से कम कुरान का ये वाला हिस्सा कि मुनाफिकों को क्या पनिशमेंट है और क्या उनको हक नहीं मिल सकता है, इस पर एक गंभीर डिबेट तो होना चाहिए। और मुझे लगता है शायद ये काम भारत से शुरू होगा, और अगर ये शुरू हो जाए तो अब इस्लाम सही है गलत है
उसमें क्या खराबी है, क्या नहीं खराबी है, पैगंबर साहब से किसका डिसएग्रीमेंट है। मैं इस विषय की जानकार नहीं हूँ, मैं इस विषय में आना भी नहीं चाहती। मैं जो कुल बात कह रही हूँ, कुरान बहुत स्पष्टता से ले डाउन करता है कि कौन मोमिन है, जिसको आजकल मुसलमान या मुस्लिम कहा जाता है, और कौन मोमिन होने के बावजूद कुरान में अल्लाह ने जो पैगंबर साहब के मार्फत जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसका उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, तो वो गुनाह है और कितना सीवियरली पनिशेबल गुनाह है। ऐसे लोग तो मोमिन का, मुसलमान का, इस्लाम का हक अप्रोप्रिएट कर रहे हैं इल्लीगली। ये तो लॉलेस एलिमेंट है जो इस्लाम का कवर लेके लेजिटिमेसी गेन कर रहे हैं। और जहाँ इस्लाम के तहत ये बात कही जाती है कि इस्लाम के तहत तुम मोमिन नहीं हो, इस्लाम के तहत तुम मुनाफिक हो, और मुनाफिक होने के नाते इस्लाम का कोई भी हक तुमको दिया ही नहीं जा सकता है। तो ये कहना कि दुनिया भर के मुसलमान एक हो, दुनिया भर के मुनाफिक तो एक हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान होने के लिए तो मोमिन होना ज़रूरी है। और उसमें एक जो दूसरा हदूद गुनाह की चर्चा है वो ये है, एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड बाय द बंदा। और इसी आधार पर कि अल्लाह ने ये पूरा का पूरा सृष्टि बनाया है, इस संसार की रचना की है, मनुष्य को मूर्तियाँ नहीं गढ़ना है, क्योंकि मूर्तियाँ जो अल्लाह ने बनाया है उसी की नकल है, और पेंटिंग वेंटिंग नहीं करना है। इस्लाम में इसको गुनाह कहा है, हदूद गुनाह कहा है। और ये सारे के सारे जो तालिबान है, हमास है, और दुनिया भर के ये जो टेररिस्ट आउटफिट है जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम का जो एकमात्र किताब है कुरान, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को, प्रीमियर्स को, विदेश विभाग को तो एक सीधी सी बात करना है, मीडिया को एक सीधी सी बात करना है। अगर आप इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं या लागू करना चाहते हैं तो पहली शर्त है कि आप इस्लाम को मानने वाले मोमिन हो, मुनाफिक नहीं। बस ये एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती थी।